दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। वहीं पर भाजपा ने अपने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो बदरपुर विधानसभा से नारायण दत्त शर्मा के नाम की जैसे ही घोषणा की गई तो नारायण दत्त शर्मा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनको उम्मीदवारी की बधाई देने वालों का तांता लग गया और लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बदरपुर से भाजपा उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा और उनके समर्थकों ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है उसमें बदरपुर विधानसभा से यहाँ के महारथी जो पहले भी विधायक रह चुके हैं नारायण दत्त शर्मा जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर विश्वास जताते हुए और नारायण दत्त शर्मा को यहाँ से टिकट दिया है, यानी जो बदरपुर विधानसभा है वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि पहली ही लिस्ट में नारायण दत्त शर्मा जी का नाम आना कितना भारतीय जनता पार्टी का उन पर भरोसा है। जी, पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बदरपुर विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का और आपका। जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहली ही लिस्ट में आपका नाम ओपन किया है, कितना समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी की बदरपुर विधानसभा से जीत करके इस सीट को विधानसभा की झोली में डालेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश का और आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, इतना बड़ा भरोसा करने के लिए। और मैं उम्मीद कर सकता हूं बदरपुर की जनता के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के इस भरोसे पर वो खरा उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में बदरपुर की सीट देगी। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी घोषित हुई थी। अब आपके पास ऐसा कौन सा विजन है जिसकी वजह से आप इस सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे? देखिए, आदरणीय सांसद साहब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत सराहनीय हैं। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो देशव्यापी नीति है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे क्षेत्र में आदरणीय बिदूड़ी जी ने किए हैं और 5 साल के कार्यकाल में हमने किए, उन्हीं को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और बदरपुर की जनता इस चुनाव को सुबह जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अभी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बार बार नई नई घोषणाओं का जो पिटारा है वो खोल रहे हैं, तो कैसे उससे जीत पाएंगे जो कि लगातार कई नई नई योजनाओं को वो दिल्ली की जनता के लिए जो लोभ लुभावने वादे हैं उनको करते जा रहे हैं? उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास यानी आपके पास क्या काट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, देश की बात करती है, विकास की बात करती है। बाकी केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं, क्या आपको दारू के ठेके खोलने के लिए दिल्ली की जनता ने चुना था? शीश महल में सोने के लिए चुना था? आप आज महिलाओं को 2100 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हो दिल्ली में। आपने आज से 2-3 साल पहले चुनाव लड़ा था आपने, 22 में शायद पंजाब में चुनाव था। उस चुनाव में आपने 1000 रुपया देने के लिए पर महिला को पंजाब में बात करी थी, आज तक तो नहीं दिया। क्या गारंटी आप दिल्ली में दे पाओगे? आप दे ही नहीं पाओगे जब पंजाब में नहीं दिया आपने। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल साहब। आज जहाज डूबने लगा है तो उनको ये सब चीज़ें याद आने लगी हैं। आज उनको पुजारी भी याद आ रहे हैं, आज उनको सब चीज़ें याद आ रही हैं। अब लॉलीपॉपों पर बिकने वाली दिल्ली की जनता नहीं है। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता विकास, सनातन राष्ट्र राम की बात करना चाहती है, ना कि दलालों की बात करना चाहती है। बदरपुर विधानसभा से आप पहले भी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अब की बार कितने वोटों के मार्जिन से जीत की आप आकांक्षाएं रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बदरपुर विधानसभा 20 में भी कमल खिलाता तो 25 में भी खिलेगा। जीत का मार्जिन ये बदरपुर की जनता बताएगी, लेकिन ये हकीकत बात है कि बदरपुर में सबसे पहले सुबह जीतने की
भूमिका बनेगी। सुबह 10-11 बजे बदरपुर विधानसभा मोदी जी की झोली में जाएगी। मार्जिन मुझे तो नहीं लगता छोटा रहेगा, मार्जिन तो बड़ा रहेगा, लेकिन मार्जिन का मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बदरपुर और दिल्ली जीतने जा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ बधाई देने वाले लोग भी आए हैं, क्योंकि नारदत्त शर्मा जी पहले से भी लोकप्रिय यहाँ से विधायक रहे हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी भैया जी, क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी के बारे में? अरे शर्मा जी लोकप्रिय नेता हैं, बदरपुर की आन बान शान है। इनकी तो जीत की सबसे पहली जो टिकट की जो वो खुलेगी ना, सबसे पहला जो कैंडिडेट होगा वो नारदत्त शर्मा जी विधायक होंगे यहाँ के बदरपुर के। जो टीवी पे खबर आएगी कि एक सीट हमारी हो गई। जी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पहले भी विधायक थे, अब भी बन के आएंगे। ये इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। ये जो है सो पक्का है, मोदी जी का एक सीट कंफर्म हो चुका है। मैं भी यहाँ से शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, हम लोग जी जान लगा देंगे और शर्मा जी ही आ रहे हैं और शर्मा जी ही आएंगे। बदरपुर की पूरी जनता शर्मा जी के साथ है और जो नहीं है उनको भी हम साथ लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है जिसमें नारदत्त शर्मा जी का नाम है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार में। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, नारायण दत्त शर्मा जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं कि इनको जब पहली बार ये चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से, तो इनको 30,000 वोट मिले थे। लेकिन दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी ने इनको मौका दिया तो 94,500 वोट लेकर बदरपुर की आज तक की जो सबसे बड़ी जीत थी वो नारायण दत्त शर्मा ने हासिल की थी। अगली बार इनका टिकट किसी कारणों से कट गया होगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो ये नहीं लड़ पाए। और इस बार इनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो निश्चित ही ये इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे कि ये भी एक ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आप बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से राम सिंह नेता भी एक लोकप्रिय नेता हैं, क्या आपस में कंपैरिजन समझते हैं आप दोनों नेताओं में? देखिए, राम सिंह नेताजी में और नारायण दत्त शर्मा में बहुत फ़र्क है। ये एक युवा नेता है और आज की जनरेशन के नेता हैं। नेताजी हमारे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग भी हो चुके और काफ़ी बार जीत भी चुके। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता है वो आज इस नए युवा चेहरे पर दांव लगाना ज़्यादा पसंद करेगी। और बड़ी पार्टी भी है, और बड़ी पार्टी का जो मंत्र है वो मंत्र भी अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जीत नारायण दत्त शर्मा की होगी। कितने वोटों का मार्जिन समझते हैं आपस में जीत का? देखिए, 30,000 से 40,000 वोट का अंतर होना चाहिए कम से कम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।